हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है जो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के Q3 रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुए हैं। ये सबसे बड़ी बैंक है और इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है बैंक निफ्टी में, तो डेफिनेटली इसकी अर्निंग्स या फिर इसका रिपोर्ट कैसे निकल के आते हैं वो काफी इंपैक्टिव होते हैं, उसका काफी महत्व होता है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे रहे इसके रिजल्ट्स। प्रॉफिट्स अगर देखे जाए तो वो 16,373 करोड़ निकल के आए हैं, जो पिछले क्वार्टर में करीबन 15,976 करोड़ थे, तो उनमें कुछ हद तक हमें राइज दिखाई दे रही है। ग्रॉस एनपीए अगर देखे जाए तो वो 31,012 करोड़ निकल के आए हैं, जो पिछले क्वार्टर में करीबन 31,578 करोड़ थे, तो उनमें कुछ हद तक गिरावट हमें दिखाई दे रही है, तो ये एक अच्छी बात है। एनपीए जो होते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। एनपीए यूजुअली जो डिफॉल्ट लोन होते हैं, जो बैड लोन्स होते हैं, मतलब जो लोन लिए गए और 90 डेज तक उनका इंटरेस्ट अगर नहीं चुकाया गया है तो फिर वो एनपीएस में जाते हैं। तो ये जितने कम होते हैं उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। तो ग्रॉस एनपीए करीबन 1.26% है, जो पिछले क्वार्टर में करीबन 1.34 करोड़ था, तो इसमें कुछ हद तक गिरावट हमें दिखाई दे रही है, तो वो एक अच्छी खबर है। नेट एनपीए 0.35% से 0.3% पर आया है, वो उसमें भी एक कुछ हद तक गिरावट दिखाई दे रही है। प्रोविजंस में काफी बड़ी राइज हमें दिखाई दे रही है, करीबन 2,904 करोड़ से 4,217 करोड़ हमें दिखाई दे रही है, जो करीबन 35 to 40% की राइज है। इसमें करीबन 1200 करोड़ एडिशनल दिखाई दे रही है। ये जो प्रोविजंस होते हैं, ये बैंक कुछ जो फंड्स होते हैं वो साइड को रखते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अगर कुछ बैड लोन्स अगर होते हैं या फिर एनपीए अगर बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो उससे बचने के लिए प्रोविजंस हमेशा बैंक रखती है। तो इसमें एक अच्छी राइज दिखाई दे रही है, ये भी एक अच्छी बात है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो मेजरली जो रेवेन्यू बैंक्स के लिए आता है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम से आता है, वो करीबन 28,471 करोड़ दिखाई दे रहा है। इसके कुछ जो एस्टिमेशंस थे वो 29,000 करोड़ के ऊपर के थे, उससे कुछ हद तक उसमें एक शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है। बाकी जो रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। रिटेल बैंकिंग में करीबन जो मार्जिन होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं बैंक्स के लिए, तो उसमें एक अच्छी राइज दिखाई दे रही है। जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में भी एक अच्छी राइज दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर नेट इंटरेस्ट इनकम को छोड़ा जाए तो बाकी काफी अच्छा रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। अभी हमें ये देखना होगा कि उनकी कमेंट्री कैसी आती है रिजल्ट्स के बारे में। बाकी ऐसा कुछ ऐसा इसमें बैड तो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इसका इम्पैक्ट हमें कल मार्केट पर दिखाई दे सकता है, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स पर भी और टोटल इंडेक्स पर भी। और हमारा जो ध्यान रहेगा आगे वो एचडीएफसी बैंक की जो कमेंट्री आएगी तो उस पर एक रहेगा। होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।